प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम रैदास के पद जो आपके काव्य खंड का पहला पाठ है, उसका जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या समझेंगे। इसमें क्या है उसकी व्याख्या। और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। रैदास जी जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं, और जैसा कि पहले पद में हमने देखा कि उन्होंने अपने संबंध को ईश्वर के साथ अटूट बताते हुए किस प्रकार से वो खुद को और ईश्वर को एक दूसरे से अलग नहीं रखना चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की और उसकी हमने व्याख्या जाना। इसमें हम उसी भक्ति को, जो रैदास जी हैं उनकी जो भक्ति है, वो भक्ति के साथ साथ इसमें ये बताएंगे कि कैसे हमें बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए और हर क्षण हर पल वे ईश्वर को ही स्मरण करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, कण कण में ईश्वर को ही देखते हैं। इसके बारे में जानेंगे। रैदास जी के बारे में आपने पहले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है उसमें पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, वो पहले वाले पद की व्याख्या जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें रैदास जी अपनी भक्ति को लेकर के। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जह जह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरे सबन से तोरो। सबही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। ये काव्य पंक्तियां हैं, एक एक करके इनके हम पहले अर्थ जानते हैं शब्दों का, फिर उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जो तुम तोरो, तोरो मतलब तोड़ना, किसके लिए? ईश्वर राम। मैं नहीं तोरो, हे ईश्वर यदि आप मुझसे संबंध तोड़ लेते हैं तब भी मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ूंगा। तुम सो तोरी कवन सो जोरो, यदि आपसे संबंध तोड़ेंगे तो फिर किससे जोड़ने जाएंगे? रैदास जी का यह मानना है कि ईश्वर के सिवा कोई नहीं है, ईश्वर ही उनके लिए सर्वोपरि है, ईश्वर ही उनके सर्वे सर्वा है। आगे कहते हैं तीरथ बरत न करो अंदेशा। तीरथ मतलब तीर्थ, जहां पर हमारे यहाँ मान्यता है कि यात्रा करने से, वहां पर जाने से हमें पुण्य मिलता है, और ईश्वर के जो या देवस्थान जो है हमारे, उन पर जाने का हमारे यहाँ विधान है। बरत मतलब व्रत, ठीक। न करो अंदेशा मतलब आस, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे सारे ये मैंने उनका जो कठिन शब्द है उनका हमने वो कर दिया है। तो यहाँ अंदेशा मतलब आस, आस मतलब भरोसा। ठीक, कह रहे हैं कि तीर्थ व्रत, इसकी कोई आस नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें नहीं करना। क्या? तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। हे ईश्वर आपके चरण जो कमल की भांति हैं, हमें उन्हीं पर भरोसा है, हमें तीर्थ और व्रत की कोई उम्मीद नहीं है, हमें तीर्थ यात्रा और व्रत करने की कोई चाह नहीं है। तुमसा देव सॉरी जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, जहां जहां मतलब जहां जहां भी मैं जाऊं, हर स्थान पर तुम्हारी पूजा, केवल आपकी ही आराधना करूं, आपकी ही पूजा करूं। तुमसा देव और नहीं दूजा, दूजा मतलब यहां पर दूसरा कोई, गैर, ठीक है ना, अन्य, दूसरा कोई या यहां अन्य। ठीक, मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, कह रहे हैं कि जहां जहां भी मैं जाऊं केवल आपकी ही पूजा करूं, और आपके सिवा दूसरा कोई देव मेरे लिए नहीं है। मैं अपनो मन हरि से सो जोड़ो, मैं अपना मन केवल ईश्वर से जोड़ना चाहता हूं।
हरिसो जोरी सबन सो तोरो। यदि ईश्वर से मेरा मन जुड़ जाता है, मेरी भक्ति धारा जुड़ जाती है, तो मैं सबसे संबंध तोड़ने के लिए तैयार हूं। सबही पहर तुम्हारी आशा, पहर मतलब हर पल, ठीक। प्रहर, प्रहर हमारे यहाँ 4 प्रहर होते हैं। ये जैसे अभी आप सुबह दोपहर शाम बोलते हैं, ऐसे ही 3-3 घंटे के 4 प्रहर होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हर क्षण, ठीक है ना, इस समय को यहाँ पर दिखा रहा है। तुम्हारी आशा मन क्रम वचन कहें रैदासा। रैदास जी का ये कहना है कि हर क्षण हर पल वे केवल आपकी ही आस में है, आपके आने की ही उम्मीद है उन्हें, आपके आने का ही उनको अंदेशा है, वो उसी की चाह रखते हैं। मन क्रम वचन, और ये बात वो मन से, अपनी वाणी से हर क्षण ये कहते रहते हैं, ये उनकी अपनी अभिलाषा है, ठीक। एक बार में जब पूरी व्याख्या बताएंगे तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत काव्यांश में कवि रैदास जी अपनी भक्ति को ईश्वर के प्रति अनन्य बताते हुए कह रहे हैं, अपने संबंध को ईश्वर के प्रति अटूट बताते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि आपसे मैं संबंध तोड़ लूंगा तो फिर किससे जोड़ूंगा, और यदि आप मुझसे संबंध तोड़ भी लेते हैं तब भी मैं आपसे संबंध कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि यदि मैं आपसे संबंध तोड़ा तो फिर किससे तो जोड़ने जाऊंगा। मुझे आपकी भक्ति के आगे तीर्थ और व्रत की चाह नहीं है, मुझे आपके चरण जो कि कमल की भांति हैं उन्हीं पर भरोसा है, मुझे उन्हीं की चाह है, वही चरण कमल आपके मिल जाएंगे, हम उन्हीं की पूजा करेंगे, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाते हैं वहां केवल आपकी ही पूजा, आपकी ही आराधना करना चाहते हैं। हमारे लिए तीर्थ और व्रत से कोई मतलब नहीं है, हम तीर्थ और व्रत की उम्मीद नहीं रखते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, और इसके साथ साथ इस दुनिया में केवल एक ही आप ही केवल एक हैं जो मेरे लिए आराध्य हैं, जो देवता हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है जिसकी मैं पूजा करूं। आपसे संबंध जोड़ लूं, बाकी सबसे संबंध मैं तोड़ लूंगा, ये मेरे मन की चाह है, और हर पल हर क्षण हम आपके आने की चाह रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। इस प्रकार की भक्ति हम चाहते हैं जिसमें हर क्षण हर पल आपके नाम का सुमिरन हो, और आपके दर्शन की अभिलाषा हो, आपके आने की चाह हो, ये हमें भक्ति मिले। ये इसकी व्याख्या, ठीक। इसका भावार्थ ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस ये भावार्थ का मतलब ये होता है कि इसका पूरा छोटे में क्या भाव है, ठीक है ना, पूरी कविता का भाव क्या है, व्याख्या और भावार्थ में थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है ना। व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। भावार्थ यहाँ लिखा हुआ है, कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं, आप इनको देख लेंगे, और इसके साथ साथ इसका जो काव्य सौंदर्य होगा, भाव सौंदर्य में आप ईश्वर के प्रति रैदास जी का अनन्य भक्ति का संबंध दिख रहा है, इसी का भाव है, ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास का ईश्वर के प्रति अनन्य अटूट संबंध के साथ भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है, ठीक। शिल्प सौंदर्य में पहले 2 बातें कॉमन वाली जो हम आपको बताते रहे हैं कि भाषा सरल और समझने योग्य है, गीतात्मक शैली में लिखा गया है, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक। इसके बाद अलंकार को ढूंढ लेते हैं, कहाँ कौन सा अलंकार है। तो अलंकार की हम जब बात करेंगे, यहां देखिए जह जह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक। और इसके साथ साथ हरि सो और सबन सो 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ बदला नहीं है, अर्थ एक ही है। यहां भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। और इसके बाद चरण कमल, यहाँ ईश्वर के चरण को कमल की भांति कोमल मान दिया गया है, रूपक अलंकार होगा, ठीक है ना, चरण को ही कमल मान लिया गया है, ठीक। ये इसका शिल्प सौंदर्य हुआ, ठीक है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि ये काव्य सौंदर्य वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अभी हमने आपको समझाया उसका ये जो लिखित रूप में सरल शब्दों के साथ
ये उसकी व्याख्या है। आप इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद जो आपको ना समझ में आया हो उसको आप बताएंगे कि क्या समस्या आई है जो आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं। अगले पेज पर आपको मिल जाएगा काव्य सौंदर्य। ठीक, भाव सौंदर्य वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, शिल्प सौंदर्य वाली बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है ना, ये रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर बात दी गई है। और हमने जो आपको कहा कि गेय शैली, ये वाली बात, गेय शैली का मतलब क्या हुआ, जिसे हम गा सकें, जिसे हम, और कोई भी कविता हो उसको हम गा सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये जो दूसरा पद है रैदास के पद वाले पाठ का, ये इसकी व्याख्या, इसका काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत बनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।